नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का कोई खौफ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के अंदर बचा नहीं है, खास तौर पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के अंदर। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के मन के करीब एक योजना है, जिस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने 2017 में करी थी। इस योजना का उद्देश्य था कि गरीब बेटियों का विवाह संपन्न कराया जाए, उन्हें सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जाए और उन्हें कुछ उपहार भी दिया जाए। लेकिन इस योजना में लगातार फर्जीवाड़े की खबरें आ रही हैं। बीते एक सप्ताह में सोनभद्र, सुल्तानपुर, मैनपुरी, बस्ती, हर जगह से, सूबे के कोने कोने से इस योजना के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में फर्जीवाड़े की बड़ी खबरें सामने आई हैं। मसलन आपकी स्क्रीन पर एक खबर है। यह खबर सोनभद्र की है और यह खबर आपको बताती है कि सोनभद्र में 443 शादियां कराई गई सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत। और इन 443 शादियों में 3 जोड़े ऐसे पाए गए जिनकी दोबारा शादी करा दी गई। और हद की बात तो यह है कि जिन जोड़ों की शादियां कराई जाती हैं दोबारा तिबारा, उनसे रिश्वत ली जाती है। उसके बाद उनको पात्र बताया जाता है, फिर उनकी शादी कराई जाती है और सरकारी सहायता जो मिलती है वो धनराशि उनके खाते में भिजवा दी जाती है। सोनभद्र में चौंकाने वाली बात यह भी है कि दरअसल जिस इलाके में यह गड़बड़ी पाई गई, वो इलाका किसी और का नहीं बल्कि वहां के रहने वाले हैं समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री संजीव गोड साहब। संजीव गोड साहब जिस चोपन ब्लॉक के रहने वाले हैं, वहीं पर यह गड़बड़ झाला पाया गया है। मैनपुरी में 5,000 रुपए लिए गए और दोबारा शादी करा दी गई। सुल्तानपुर 11 जुलाई और 12 जुलाई, इन 2 दिनों में बल्दीसराय में 81 जोड़ों की शादियां कराई गई। कुड़वार में 67 शादियां कराई गई और इनमें भी 6 शादियां फर्जी पाई गई। एक जोड़ा तो ऐसा मिला जिसकी 15 साल पहले शादी हो चुकी थी। 2-3 जोड़े तो ऐसे भी थे जिनके बच्चे भी थे और उसके बाद भी उनकी दोबारा शादी कराई गई। और इन सभी के साथ वही रिश्वतखोरी का खेल है। किसी से 5,000, किसी से 10,000 रुपए लिए गए और फिर इन्हें इस योजना के अंतर्गत इनके खातों में सहायता राशि पहुंचाई गई। बागपत, यहां पर तो हैरान करने वाला मामला मिला। शादी कराने के लिए एक व्यक्ति को किराए पर बुलाया गया। जी हां, किराए पे दूल्हा आया। अधिकारियों ने 2,000 रुपए दिए, उसे बुलाया, उसकी शादी कराई। अब सोचिए जरा, किराए पे दूल्हा आ रहा है बागपत में। बलिया, और एक बात और आपको जान लेनी चाहिए, बलिया में ही सबसे पहले इस योजना में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ था। उस वक्त बलिया में 1285 कन्याओं का विवाह कराया गया था 2 अलग अलग आयोजनों में, और उसमें से 250 जोड़े फर्जी पाए गए थे। 17 लोगों को जेल भी हुई थी और उसके बावजूद फर्जीवाड़ों का यह क्रम इस योजना के अंतर्गत लगातार चल रहा है। हरदोई में 15 नवंबर 2024 यहां पर भी शादी कराई गई, जोड़े फर्जी पाए गए। और मामला यहीं तक समाप्त नहीं होता। दरअसल मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के अंतर्गत जब गरीब बेटियों की शादी कराने का जिम्मा सरकार उठाती है, या फिर यूं कहिए तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उठाते हैं,
तो वो उन्हें सहायता राशि के तौर पर 51,000 रुपए देते हैं और साथ ही साथ उपहार में कुछ जेवर, कपड़े और किचन के सामान भी दिए जाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक और खबर है। यह खबर बस्ती से आई है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती, गोरखपुर का करीबी जिला है बस्ती। वहां पर सामान में गड़बड़ी पाई गई और जितने जिलों की मैंने आपको बात बताई, हर जिले में यह गड़बड़ी सामान्य सी बात है। यानी कि जो सामान दिया जा रहा है उसमें नकली जेवर दिए जा रहे हैं, नकली पायल दिए जा रहे हैं, 5.5 मीटर की जगह 4.5 मीटर की साड़ियां दी जा रही हैं। ISI मार्क वाले बर्तन देने का प्रावधान है, वो नहीं उपलब्ध कराया जा रहा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के इस योजना में अब तक, जब से शुरू हुई है 2017 से लेकर अब तक, लगातार फर्जीवाड़े के हर दिन नए नए खुलासे होते हैं। कहीं पर भाई और बहन को ही मंडप में बिठा दिया जाता है, उनकी शादी करा दी जाती है और इसके पीछे एक पूरा गिरोह, एक पूरा गैंग काम करता है। जी हां, चौंकिए मत, गिरोह और गैंग काम करता है। और काम कैसे करता है? वो इन लोगों से रिश्वत के तौर पर कुछ पैसे लेता है, वो पैसे अधिकारियों तक भी पहुंचते हैं और फिर उसके बाद सरकार से जो सहायता राशि इन जोड़ों को मिलती है, उन बेटियों को मिलती है, उसमें भी बंदरबाट किया जाता है। यानी कि चले आइए वहीं पर जहां से हमने बातचीत की शुरुआत करी थी आपसे, कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कोई खौफ सूबे के अधिकारियों के अंदर बचा नहीं है। गरीब बेटियों की शादी के नाम पर भी फर्जीवाड़ा लगातार चल रहा है और फिर कहने को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो अपराध हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम करती है। लेकिन ये खबरें, ये तस्वीरें ये बताती हैं कि डबल इंजन की सरकार में फर्जीवाड़ा जमकर हो रहा है। जीरो टॉलरेंस जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।